गया, जरा वो भी देख लीजिए। प्रशांत किशोर पर अशोक चौधरी की तरफ से हमला किया जाता है बयानों के जरिए। घोषित संपत्ति के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, अशोक चौधरी ये कह रहे हैं। आरोपों से मेरी राजनीति को कुछ नहीं होगा, दलित का बेटा हूं, जनता की अदालत में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जहानाबाद में बयान दिया था, मेरी घोषित संपत्ति के अलावा एक धूर जमीन भी कोई अगर दिखा देगा तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप करने और किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, अदालत का निर्णय लंबा होता है, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। 2 महीने में रिजल्ट आएगा। बेलागंज में जाकर मैंने जन सुराज को दिखाया है। जन सुराज ने अपना हश्र देख लिया है। बेलागंज में विधानसभा चुनाव में कोई दावा कर ले, लेकिन जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं लिया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहे हैं। अब किसका दिखा रहे हो तो उन्होंने बताया, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की महिला रोजगार योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी है, ताकि महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सके और अपने पैरों पर वो खड़ी हो सके। दूसरी किश्त जारी होने से महिलाओं में जबरदस्त खुशी नजर आ रही है। बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की सौगात दी, जिसके तहत आज दूसरी किश्त के रूप में 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, ताकि बिहार की आधी आबादी स्वावलंबी बने। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकाय की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया। उसमें हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता साफ दिखती है। इस बार भी जब महिलाओं के खाते में पैसे आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। यही वजह है कि बिहार की महिलाओं के मन में नीतीश कुमार के प्रति एक अलग सम्मान दिखता है। बहुत खुश है हम नीतीश भैया से, हम बहुत खुश है। पैसा मिलेगा तो क्या कीजिएगा? बिजनेस करेंगे। 25 लाख महिलाओं के खाते में दूसरी किश्त जारी करने पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए की सरकार ने अपना वादा पूरा किया। एनडीए की सरकार जो कहती है, जो निर्णय करती है, उसे पूरा कर दिखाती है। कांग्रेस या राजद सरकारों की तरह कुछ करने का जुमला नहीं फेंकती। ऐसे जुमलेबाज परिवारवादी दलों और उनके नेताओं को प्रदेश की महिलाएं विधानसभा चुनाव में अच्छा सबक सिखाएंगी। वहीं जेडीयू ने नीतीश कुमार को दूरदर्शी नेता बताते हुए इस योजना को नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महिला स्वरोजगार योजना के तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के 25 लाख महिलाओं के खाते में
10-10 हजार रुपया दूसरी किस्त के रूप में भेजा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस योजना से राज्य के महिलाओं के विकास के लिए उनके स्वरोजगार की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। हालांकि कांग्रेस ने इस योजना पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस पैसे को लोन के रूप में दे रही है, जिससे बाद में सरकार वसूलेगी। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक और कर्जा महिलाओं के सिर पर लाद दिया। ये माइक्रो फाइनेंस का धंधा करने बैठे हैं। एक और कर्जा, अब इसकी भी वसूली होगी और उनके गहने ये लोग बिकवाएंगे। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना सशक्तिकरण की दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है। योजना का मकसद बिहार की आधी आबादी को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इस योजना की शुरुआत 20 सितंबर को हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जीविका दीदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो महिला रोजगार योजना के तहत आज दूसरी किश्त जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली किश्त के तहत 2.5 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी थी। सीतामढ़ी समरनाले में बड़ी संख्या में इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाएं मौजूद नजर आई, जिनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन की गई थी। उसमें लगभग 2.5 लाख महिलाएं थी, इनके खाते में 10,000 राशि अंतरित की गई थी और आज के कार्यक्रम में 74,403 महिलाओं को कुल 74 करोड़ से ऊपर की राशि का अंतरण किया गया है और पूरे राज्य भर में 25 लाख से अधिक महिलाओं को आज राशि का अंतरण किया गया। 1 करोड़ का ये आंकड़ा राज्य स्तर पे भी क्रॉस कर गया है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम लोग यही आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जाएगा। सीतामढ़ी में महिला रोजगार योजना के तहत आज दूसरी किस्त जारी कर दिया गया है। इसके तहत सीतामढ़ी समाहरणालय में एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिस समारोह के जरिए सीतामढ़ी जिले के कुल 74,000 महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीधे 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई है। पहली किस्त में कुल 2.5 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई थी और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्थित यह समाहरणालय की तस्वीर है, जहां जीविका दीदी बड़ी संख्या में मौजूद है, जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने का काम कर रही है। बहुत खुश है हम नीतीश भैया से, हम बहुत खुश है। पैसा मिलेगा तो क्या कीजिएगा? बिजनेस करेंगे। बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और अभी नीतीश भैया ने जो महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिए हैं, उनमें बहुत खुशी महिला को हुई है। काम करेंगे और महिला लोग कर भी चालू कर रही है। इससे बहुत खुश है हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सोचा महिलाओं के लिए। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे उनका सड़कों के लिए बिजली फ्री करना और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी जो किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी समाहरणालय की यह तस्वीर है, जहां जीविका दीदियों में खुशी की लहर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरी किस्त महिला रोजगार योजना को लेकर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से जीविका दीदियों में खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार बधाई दे रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जहानाबाद की कई महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे। जिले में करीब 2 लाख महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। राशि मिलने पर महिलाओं में उत्साह नजर आया। महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद कर रही हैं। में जो है 10,000 रुपये की राशि का अंतरण किया गया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जहानाबाद ज़िले में और कई महिलाओं को ये राशि प्रदान की गई है और टोटल 1,35,000 से अधिक महिलाओं को 10,000 की राशि जहानाबाद ज़िले में प्रदान की जा चुकी है, जिससे कि वो कई तरह के रोज़गार शुरू कर पाएंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और दूसरों को भी रोज़गार का अवसर देंगी। 10,000 नीतीश भैया देंगे तो सिलाई सेंटर का रोज़गार खोलेंगे। कैसे लगेगा महिला में आत्मशक्ति बढ़ेगा इसको लेकर? हाँ, बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को नीतीश भैया को ही कहना चाहेंगे कि हम लोग का 10,000 आ जाएगा तो रोजगार करेंगे, सभी दीदी को आगे बढ़ेगी। रोजगार करूँगी, आगे बढ़ूँगी। ऐसे किराना दुकान की हूँ, उसमें पूंजी लगाऊंगी
माननीय मुख्यमंत्री के धन्यवाद करते हैं और मैं एकता जीविका स्व सहायता का सदस्य हूँ। 12 SHG के अंतर्गत कार्यरत हूँ। रोजगार करना चाहते हैं, सिलाई मशीन लेकर रोजगार करेंगे। सरकार महिलाओं पे भी ध्यान दे रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत, कि सब महिला को अपना अपने काम करने का मौका मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 10,000 रुपए सरकार ने दिए हैं। आने वाले समय में जो महिला योजना को आगे लेकर चलाना चाहती हैं उन्हें 2 लाख और दिए जाएंगे। विपक्ष के लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश में लगे हैं कि पैसा अकाउंट से वापस आ जाएगा। चुनाव के ठीक पहले नहीं, ये पहली योजना है जो महिला सशक्तिकरण के लिए और स्वावलंबी बनाने की योजना है। बहुत से राज्यों ने योजना लाया, हर महीने कोई 1,500, कोई 2,000, कोई 2,500 लाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिहार की जो महिलाएं हैं उनका आर्थिक विकास लगातार हो और वो अपनी ताकत को, अपनी आर्थिक शक्ति को कैसे बढ़ाए, उसके लिए ये 10,000 रुपए दिए गए हैं कि वो अपनी योजना को शुरुआत करें। और आने वाले समय में उसमें से जो भी महिलाएं कोई योजना को आगे लेके चलना चाहती हैं उनके लिए 2 लाख तक का हम लोग उनको सहायता देने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार विदेश में भारत सरकार के खिलाफ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे लेकर देश में सियासी महाभारत छिड़ चुका है। उनके बयान को लेकर कई बार आरोप लगता है कि उन्होंने विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। इस बार एक बार फिर से कोलंबिया में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसे लेकर देश की सियासत का पारा हाई हो चुका है। पिछले कुछ सालों में जब भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विदेशी धरती पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की छवि धूमिल होती है। बीजेपी अक्सर राहुल गांधी के बयान को लेकर के उन पर हमला करती है। वहीं एक बार फिर दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे देश की सियासत का पारा हाई हो गया है। दरअसल राहुल गांधी से जब एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 साल में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो राहुल गांधी ने कहा कि चीन का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। Ideas require space, and that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for. राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ना तो उनके पद की गरिमा का ख्याल है और ना ही देश का। कांग्रेस के युवराज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी को न तो संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल है और न ही अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का। यदि वह राष्ट्रभक्त होते तो देश उनके लिए प्रथम होता और विदेशों में जाकर वह भारत की अस्मिता के खिलाफ नहीं बोलते। वह बार बार यह साबित करते हैं कि यह देश उनका नहीं है। कोई देशभक्त ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। उनके खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी के लिए राजनीति सब कुछ है और इसके लिए वो विदेश में बैठकर भी देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने से पीछे नहीं हटते हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा अपने बयानों के माध्यम से साबित किया है कि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, चाहे इस बात के लिए देश की अस्मिता को भी ताक पर क्यों न रखना पड़े। हालांकि आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो सिर्फ देश हित की बात करते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत होती है। ये लोग को सिर्फ मिर्ची लगती है। राहुल गांधी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, देश हित की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान रक्षा करने की बात करते हैं और इन्हें मिर्ची लगती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2014 से पहले बीजेपी के नेता जब विदेश में भारत सरकार को घेरते थे तब उन्हें गलत नहीं लगता था।
जब 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के यह कहा करते थे कि देश किस प्रकार से चल रहा है यह तो भगवान ही मालिक है, तो आज जो है तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं और इस बार राहुल गांधी ने कोलंबिया से वोट चोरी, बिहार में SIR और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका के सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गेट्स फाउंडेशन के प्रमुख बिल गेट्स ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के समानता और गरिमा के आदर्श हमारे काम की नींव हैं। उन्होंने भारत को वैश्विक नवाचार में अग्रणी बताते हुए जीवन सुधारने वाले समाधान की प्रशंसा की और कहा कि भारत ग्लोबल साउथ में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही कहा कि ये साझेदारी भारत के विकासशील राष्ट्र 2047 के लक्ष्य को समर्थन देगी। Since his time, it's been fantastic to see and really wonderful thing for the Gates Foundation. It's the country that we do the most work in. We have our biggest office there. It's home to incredible innovation that's taking place. We've had a privilege of not only having a great office there, but some of our greatest partnerships with Awesome Premji, Tata Foundation, Nanda Nilekani, A.J. Paramall, who's here with us today. All people who've really helped us out. तो अपना बिहार के